ये कहानी है एक लालची दूध वाले की। ये कहानी आपको मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी देगी, तो आखिर तक ज़रूर देखिए। राम राम गोपाल बाबू। अरे राम राम गणेश बाबू। ला भाई गोपाल, जल्दी से दूध दे दे। ये लीजिए सेठ जी। ला भाई, अब जल्दी से चाय बनाता हूँ। वो क्या है ना, जब तक सुबह की चाय नहीं मिलती तब तक लगता ही नहीं दिन शुरू हुआ है। चलिए गणेश बाबू, अब मैं चलता हूँ, अभी सबके घर में दूध देना बाकी है। राम राम। राम राम गोपाल। गोपाल एक ईमानदार दूध वाला था जो कई सालों से बादलपुर गांव में लोगों को दूध देता था। गोपाल का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। ये लीजिए डॉक्टर साहब आपका दूध। अरे वाह गोपाल, रोज सुबह तुम टाइम पर दूध देने आ जाते हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें मानने जैसा क्या है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे वजह से कभी किसी की चाय लेट ना हो। वाह वाह गोपाल, सच में भाई तुम अपने दूध की तरह एकदम साफ दिल के व्यक्ति हो। धन्यवाद विवेक बाबू। आओ चलकर चाय पी लो। अरे नहीं नहीं विवेक बाबू, आप पीजिए, अभी मुझे एक दो घरों में और दूध देना है। चलो ठीक है। गोपाल सबके घरों में दूध देकर आ जाता है। ये लीजिए शेट्टी भाई, आज के दूध का पेमेंट देख लीजिए एक बार, सब बराबर है ना? हाँ हाँ गोपाल भाई, आपके हिसाब में कभी कोई गड़बड़ हुई है भला? अरे नहीं नहीं शेट्टी भाई, ये तो आपका विश्वास है। अच्छा गोपाल, तुम मुझे कल कितना दूध लाना है उसकी लिस्ट दे दो। ओह हाँ, ये लीजिए। अरे हाँ गोपाल भाई, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। अच्छा क्या? कल से पर लीटर दूध पर 10 रुपये बढ़ जाएंगे, तो कल से तुम्हें दूध 70 रुपये लीटर बेचना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शेट्टी भाई, कंपनी ने सीधा 10 रुपये बढ़ा दिए? ऐसा क्यों? वो गोपाल भाई क्या है ना, लॉकडाउन की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए कंपनी ने ये फैसला लिया है। अच्छा चलिए शेट्टी भाई ठीक है, दूध तो मंगवाना पड़ेगा। अगले दिन। अरे आओ आओ गोपाल, जल्दी दूध दो भाई, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। जी जी गणेश बाबू, ये लीजिए। वो गणेश बाबू, आपको एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो आज से काऊ मिल्क कंपनी के दूध का दाम बढ़ गया है। अच्छा कितना? 2 रुपये? नहीं 2 नहीं, 10 रुपये बढ़ गए हैं। क्या 10 रुपये? अरे गोपाल, ये तो बहुत ज़्यादा है। महीने के 300 और साल के 3600, ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ गणेश बाबू, ज़्यादा तो है, पर अब क्या कर सकते हैं। अरे लेकिन भाई गोपाल, तू ऐसे अचानक 10 रुपये नहीं बढ़ा सकता। नहीं नहीं गणेश बाबू, ये पैसे मैंने नहीं बढ़ाए हैं, कंपनी ने ही पीछे से बढ़ाए हैं। लेकिन गोपाल, मैं तो तुमसे ही दूध लेता हूँ ना, तो मैं तो तुम्हें ही बोलूँगा। हाँ गणेश बाबू, आपकी बात सही है, पर अब कंपनी ने ही भाव बढ़ा दिए हैं, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये भाव सच में कंपनी ने ही बढ़ाए हैं या तुमने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में बढ़ा दिए? गणेश बाबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं इतने सालों से आपको दूध दे रहा हूँ और आप। देखो भाई गोपाल, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई अगर तुम एकदम से ही सीधा 10 रुपये बढ़ा दोगे तो मैं क्या बोलूँगा। ठीक है अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गणेश गोपाल को दूध देकर चला जाता है। अरे विवेक भाई, क्या तुमने भी आज गोपाल से ही दूध लिया था? हाँ, मैं तो गोपाल से ही दूध लेता हूँ। आज गोपाल ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। हाँ, वो कह तो रहा था कि कंपनी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए उसे दाम बढ़ाने पड़े। अरे विवेक भाई, आप कितने भोले हो। मुझे तो लगता है ये कंपनी का तो बहाना है, उसने लालच में आकर दूध के दाम बढ़ाए हैं। क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता गणेश, हम उसे कितने सालों से जानते हैं। हाँ विवेक भाई, इसी बात का तो वो फ़ायदा उठा रहा है। तभी वहाँ अशोक आता है। अच्छा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? अब देखिए। अरे अशोक भाई, तुम कौन सा दूध इस्तेमाल करते हो? मैं तो वो काऊ मिल्क का दूध इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो आज भी तुमने दूध लिया होगा? हाँ लिया था। अच्छा, क्या भाव लिया था? क्या भाव मतलब? वही 60 रुपये। क्या 60 रुपये? ये कैसे हो सकता है पर?
देखा विवेक भाई, मैंने कहा था ना, ये सब उस गोपाल का लालच है। हाँ भाई, तुमने सही कहा था, लेकिन अब हम क्या करें? विवेक भाई आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? कल से हम लोग गोपाल से दूध नहीं लेंगे, हम वहाँ से दूध लेंगे जहाँ से अशोक लेता है। अशोक, तुम अपने दूध वाले को बुला लो, मैं उससे बात करके उसे दूध का ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है गणेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही शुद्धराम को बुला लेता हूँ। गणेश भाई, ये है शुद्धराम भाई, और शुद्धराम भाई, ये है गणेश भाई, जो आपसे दूध के विषय में मिलना चाहते थे। जी गणेश भाई, बताइए। देखो शुद्धराम, हमें तुमसे काउ मिल्क कंपनी का दूध चाहिए। हाँ ठीक है गणेश भाई, मिल जाएगा। तो भाव क्या होगा? भाव 60 रुपये लीटर। अच्छा, हाँ लेकिन देखो दूध एकदम शुद्ध होना चाहिए। हाँ गणेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एकदम शुद्ध दूध दूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही शुद्धराम है और शुद्ध काम करना ही मेरा काम है। अरे वाह शुद्धराम, देखो अगर तुम्हारा दूध हमें पसंद आ गया तो मैं तुम्हें पूरे गांव को ऑर्डर दिलवा दूंगा। जी गणेश भाई, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है शुद्धराम, तुम कल से ही दूध देना शुरू कर दो। अब उस गोपाल को पता चलेगा, अपनी मर्जी से यूँ दूध के भाव नहीं बढ़ाने चाहिए। अगले दिन गोपाल सबके घरों में दूध देने जाता है, लेकिन कोई उससे दूध नहीं लेता। क्या हुआ गणेश भाई, आज दूध नहीं लेना क्या? नहीं भाई गोपाल, तुम आज से हमारे घर दूध मत देना, मैंने आज से शुद्धराम को बोला है दूध देने के लिए। लेकिन क्यों गणेश भाई? अरे क्यों क्या, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? अरे भाई, तुमने दूध के भाव जो बढ़ा दिए हैं। लेकिन गणेश भाई, मैंने आपसे कहा था ना, ये दाम मैंने नहीं बल्कि कंपनी ने बढ़ाए हैं। अच्छा, तो फिर शुद्धराम क्यों हमें 60 रुपये लीटर दूध दे रहा है? क्या 60 रुपये लीटर? हाँ हाँ, 60 रुपये लीटर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गोपाल, अगर कोई बिना लालच के दूध बेचे। गणेश भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? बस अब कोई बहस नहीं, तुम जा सकते हो। गणेश गोपाल की ये बातें सुनकर दुखी होकर वहां से चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? काउ मिल्क कंपनी का दूध कोई 60 रुपये लीटर कैसे दे सकता है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे तो मेरा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। नहीं, इसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे दूध कहाँ गया? ये शुद्धराम अभी तक दूध लेकर नहीं आया। हेलो शुद्धराम, अरे भाई तुम अभी तक दूध क्यों नहीं लाए? क्या क्या साहब, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? मैं दूध रख कर गया था। अगर तुम दूध रख कर गए थे तो दूध कहाँ गया? तभी विवेक को बाहर से गांव वालों की आवाज़ आती है। अरे मेरा दूध कहाँ गया? अरे मेरा दूध भी नहीं है, मेरा भी। अरे गणेश भाई, तुम्हारा भी दूध गायब हो गया क्या? हाँ हाँ विवेक भाई, आपका भी? हाँ, पर एक साथ सबके घर से दूध कैसे गायब हो गया? विवेक भाई, मुझे पता है काम किसका है। किसका? और किसका? गोपाल का। क्या? नहीं गणेश, ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक भाई, आप मानो या मत मानो, पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ये गोपाल का ही काम है, क्योंकि हमने उससे दूध लेना बंद जो कर दिया है। लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले, मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा। गणेश अब दूध चोर को पकड़ने की योजना बनाने लगता है। दूध चोर, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अगले दिन शुद्धराम सबके घर पर दूध छोड़कर चला जाता है। तभी एक व्यक्ति गणेश के घर से दूध चुराता है। तभी उसे गणेश पकड़ लेता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। दूध चोर, तू हमारा दूध चुराएगा और हम देखते रहेंगे? अब तुझे बताता हूँ, ये ले। तभी कंबल के नीचे से आवाज आती है, रुको गणेश रुको,
मैं हूँ विवेक। गणेश जैसे ही कंबल हटाता है तो उसके नीचे विवेक होता है। विवेक भाई, आप दूध चोरी कर रहे थे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? कैसी बकवास? मैंने खुद आपको चोरी करते हुए देखा है। अरे भाई, मैं चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हें बचा रहा था। तभी वहां गोपाल आता है। बचा रहा था मतलब? गणेश, मतलब ये वो शुद्धराम जो दूध हमारे घर पर देकर जाता है वो नकली दूध है। क्या? नकली दूध? हाँ गणेश, नकली दूध जो हमारी सेहत के लिए जहर है। वो तो भला हो गोपाल का जो उसने हमें इस नकली दूध से बचाया। आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा विस्तार से बताएंगे? ठीक है। कल गोपाल मेरे पास शुद्धराम के दूध का सैंपल लेकर आया था और जब मैंने उसे चेक करवाया तब मुझे पता चला कि शुद्धराम तो पूरे गांव को नकली दूध बेच रहा है। लेकिन गोपाल, तुम्हें कैसे पता चला कि शुद्धराम नकली दूध बनाता है? वो जब मुझे पता चला कि शुद्धराम काउ मिल्क कंपनी का दूध 60 रुपये लीटर दे रहा है तो मैंने इसके बारे में कंपनी में पता किया और उन्होंने मुझसे कहा, नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? कोई काउ मिल्क कंपनी का दूध 60 रुपये लीटर कैसे दे सकता है? तब मुझे शुद्धराम पर शक हुआ और मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा कि वो एक गोदाम में नकली दूध बनाता है। और ये सारी बात मैंने विवेक साहब को बताई और उन्होंने मेरा साथ दिया। क्या? इसका मतलब हम 2 दिन से नकली दूध पी रहे थे? मैं उस शुद्धराम के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। नाम शुद्धराम और काम इतना मिलावटी, छी। अब उस शुद्धराम की तो खैर नहीं। सब लोग मिलकर शुद्धराम के गोदाम पर पहुंच जाते हैं और उसकी धुलाई कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। सब गांव वाले गोपाल का शुक्रिया करते हैं और फिर से गोपाल से ही दूध लेना शुरू कर देते हैं।